नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके विद्यार्थी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम जनवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज कवर करने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते ही हैं, जो दिवस मनाए जाते हैं उनके पीछे मनाने का कुछ उद्देश्य या कारण होता है, तो उन उद्देश्य और कारण को भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी को सभी लोग जानते हैं कि न्यू ईयर तो मनाया ही जाता है। न्यू ईयर के साथ ही वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं वैश्विक परिवार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। साथियों, यह विश्व शांति के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य परिवार के लोगों को साथ लाना और एकजुट समाज की रचना करना है। पृथ्वी एक वैश्विक परिवार की तरह है और इसको सभी के रहने योग्य एक बेहतर स्थान के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। आइए अब अगला देखते हैं 8 जनवरी। साथियों, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है। दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 जनवरी 1912 में की गई थी। इसके पीछे प्राथमिक मकसद काले और मिश्रित जाति के अफ्रीकियों को मतदान का अधिकार देना है या अफ्रीकी लोगों को एकजुट करना है और मौलिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संघर्ष करना था। नेक्स्ट है 9 जनवरी। साथियों, 9 जनवरी को NRI यानी अनिवासी भारतीय दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है। साथियों, NRI या प्रवासी भारतीय दिवस के भारत के विकास के प्रति प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन यानी 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका में मुंबई की महात्मा गांधी की वापसी की भी याद दिलाता है। नेक्स्ट है 11 जनवरी। साथियों, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। साथियों, आइए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कार्डियस अरेस्ट के कारण 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों, अगला है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जयंती हर साल 12 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, क्योंकि स्वामी जी के दर्शन और उनके द्वारा दिए गए आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हैं। उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर भारत का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में मार्शल कॉनडेरा एम करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बुचर, अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसी उपलक्ष्य में ये 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। यह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेश में एक भारतीय राष्ट्रीय बल का नेतृत्व किया था। साथियों, इस वीडियो में मैंने जितने भी डेट्स कवर किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगला देखते हैं 24 जनवरी। साथियों, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके पीछे कारण क्या है। भारत में बहुसंख्यक लड़कियां शिक्षा का महत्व, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 जनवरी। साथियों, 25 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। साथियों, इस देखते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और प्रोत्साहित करने के लिए यह मनाया जाता है। 2011 में पहली बार इस दिन को चुनाव आयोग में के स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। और दूसरा है साथियों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में मनाया जाता है, ताकि लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट है 26 जनवरी। साथियों, इस दिवस के बारे में तो हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके पीछे के उद्देश्य को भी आप लोगों को पता होगा। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में अपनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया।
यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। इस दिन राजपथ दिल्ली में हर साल सबसे बड़ी परेड होती है। साथियों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ साथ एक और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। आइए देखते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए कस्टम संगठन द्वारा 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह उन कार्य स्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो कस्टम अधिकारी अपनी नौकरियों के दौरान सामना करते हैं। अगला है 28 जनवरी। साथियों 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। आइए देखते हैं इसके पीछे कारण और उद्देश्य क्या है। देखिए, लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1965 को पंजाब में हुआ था। वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की उपाधि भी अर्जित की थी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर ही रखा गया है। अगला है 30 जनवरी। साथियों 30 जनवरी को भी दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला है शहीद दिवस। आइए देखते हैं इसके पीछे कारण क्या है। 30 जनवरी को हर साल महात्मा गांधी और भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे 3 नायकों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था और वो शहीद हुए थे। और दूसरा है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। आइए देखते हैं इसके पीछे का कारण और उद्देश्य क्या है। बच्चों में कुष्ठ रोग संबंधी विकलांगता के मामलों को खत्म करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 23 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस उन्मूलन मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती, लेकिन रोग के लंबे समय तक रहने के बाद होती है। इसलिए इसके बारे में लोगों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।